आवाज़ ख़राब हो गई है या आपको खिच-खिच महसूस होती है या आपको कुछ ऐसा लगता है जैसे फॉरेन बॉडी सेंसेशन, कुछ अटका हुआ महसूस होता है, तो ये सब कंडीशंस हैं जब आपको एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। हमने तो एक स्टडी भी कंडक्ट करी है जिसमें पता लगा है कि जो नंबर ऑफ़ आवर्स कितने हम बच्चे किस एज के बच्चे कितने नंबर ऑफ़ आवर्स जब यूज़ करते हैं तो हाउ इट इफ़ेक्ट्स देयर हियरिंग। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और हम पहुंचे हैं द्वारका में स्थित महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद है ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शालिनी जैन। डॉक्टर शालिनी जैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर शालिनी, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कितने समय से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और ईएनटी स्पेशलिस्ट होता क्या है आखिरकार? मैं अब ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं मुझे प्रैक्टिस करते हुए। और ईएनटी स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु डील्स विद प्रॉब्लम्स ऑफ ईयर, नोज़ एंड थ्रोट। कब एक पेशेंट को आपके पास आना चाहिए? क्या कुछ बीमारियां होती हैं ईएनटी के संबंध में जब एक पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, इन अ वे हमारे देश में सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो ईयर, नोज़ एंड थ्रोट की होती हैं, क्योंकि हम जनरली क्योंकि बिकॉज हमारे पास 2 कान हैं तो हम सोचते हैं कि एक कान से काम चल रहा है, तो वी डू नॉट। तो जब आपके कान में दिक्कत होती है, आपके कान में दर्द होता है या आपकी सुनाई कमज़ोर हो जाती है या आपके कान में आवाज़ें आने लगती हैं या कोई मवाद आता है, यू शुड गो टू एन ईएनटी स्पेशलिस्ट। सिमिलरली नोज़ में अगर आपको नोज़ में ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपके नाक से पानी बह रहा है या छींकें आ रही हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत रेगुलरली, फेस पे कुछ दर्द या दुखन बहुत टाइम से, लंबे समय से हो रही है, ऐसी सिचुएशन में आपको इमीडिएटली एक नाक कान गले विशेषज्ञ दिखाना चाहिए। सिमिलरली गले के लिए अगर जो आपका गला बहुत टाइम से ख़राब ही चल रहा है, ठीक हो ही नहीं रहा है, उसमें आवाज़ ख़राब हो गई है या आपको खिच-खिच महसूस होती है या आपको कुछ ऐसा लगता है जैसे फॉरेन बॉडी सेंसेशन, कुछ अटका हुआ महसूस होता है, तो ये सब कंडीशंस हैं जब आपको एक ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। डॉक्टर शालिनी, कोविड जब किसी को होता है तब भी ये सिम्टम आते हैं, गले में खराश होती है, छींक आती है, पानी बहता है नाक से, तो तब भी क्या ईएनटी के पास जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए, पर उसमें यह है कि हम थोड़ी सी प्रिकॉशंस ही लेते हैं कि पहले हम कोरोना टेस्ट कराते हैं, बट डेफिनेटली उन कंडीशंस में भी अगर कोरोना इन्फेक्शन है तो भी हमको, क्योंकि अब पाया गया जैसे कि अब ऑलमोस्ट 1 साल कोरोना को एक तरीके से कम होते हुए हो गया है, तो हम बहुत सीक्वली हमको मिल रहे हैं ऐसे पेशेंट्स जो कोरोना इन्फेक्टेड थे इनिशियली एंड नाउ दे आर कमिंग विद ईएनटी प्रॉब्लम्स। तो वी आर फाइंडिंग कि बहुत ज़्यादा उनकी सडन हियरिंग लॉस हुआ है पेशेंट्स को, सडन चेंजेस इन वॉइस हुए हैं, और स्पेशली नाक में तो कितना ज़्यादा फंगस इन्फेक्शन, म्यूकर माइकोसिस जो इतना ज़्यादा उस टाइम पे इट हैड बिकम सो डेडली, वो अभी भी आ रहा है, ऑल्दो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, लेकिन अभी भी एल्डरली पेशेंट्स जो थोड़े से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जैसे डायबिटिक हैं या जिनका डायलिसिस चल रहा है या जिनका लॉन्ग स्टैंडिंग कोई इलनेस है, ऐसे पेशेंट्स में हमको अभी भी देखने को मिल रहा है कि फंगस इन्फेक्शन, म्यूकर माइकोसिस जो उस टाइम पे डेडली फंगस, ब्लैक फंगस इस तरह से सर्कुलेट हो रहा था, वो अभी भी है। सो अगर कोरोना इन्फेक्टेड है पेशेंट या कोरोना जिसको हुआ है और उसको कोई ईएनटी प्रॉब्लम महसूस हो रही है, दैट पेशेंट शुड इमीडिएटली कम टू एन ईएनटी स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शालिनी, साउंड पोल्यूशन के बारे में हमने सुना था, लोग बहुत तेज़ आवाज़ में गाने सुनते हैं, तो आज मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को सलाह दें कि कितनी डीबी तक उनको जो है म्यूज़िक सुनना चाहिए और कितनी डीबी पर आने पर वो कान के लिए हानिकारक होता है। देखिए, continuous noise for at any level it is bad for our ears। और जैसे नॉर्मल बोलने की जो वो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे लिए कानों के लिए ठीक है, बट इससे ऊंची अगर कॉन्स्टेंटली है, जैसे इवन इफ कंटिन्यूस फॉर 1 hour इट इज़ बैड फॉर आवर ईयर्स। तो म्यूज़िक भी जैसे हम लाइट म्यूज़िक सुनते हैं जो हम पहले ग्रामोफोन्स पे, या दैट इज़ फाइन, बट जब हम उनको हाई, और स्पेशली जो ये डिस्को म्यूज़िक होता है डिक चिक, दैट इज़ वेरी बैड फॉर आवर ईयर्स, इट इज़ वेरी बैड, एंड स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। देखिए, इनिशियली तो क्या होता है कि जो हमारा ईयर ड्रम है दैट गेट्स इफेक्टेड, उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, उसमें परफोरेशन हो सकता है, उसमें डिस्चार्ज आ सकता है। इन द लॉन्ग रन इट कॉजेज नर्व डेफनेस विच इज़ इक्वली बैड। और जो आजकल इतने ज़्यादा ईयरबड्स और ईयरफोन्स चल रहे हैं, वो और बच्चे लगातार कॉन्स्टेंटली वो लगा के दे ईदर वॉचिंग ऑन द मोबाइल फ़ोन और दे आर लिसनिंग ऑन देयर जो भी कंप्यूटर पे या किसी चीज़ पे, दे आर इक्वली बैड।
और इसलिए मैं हमने तो एक स्टडी भी कंडक्ट करी है जिसमें पता लगा है कि जो नंबर ऑफ आवर्स कितने हम बच्चे किस एज के बच्चे कितने नंबर ऑफ आवर्स जब यूज़ करते हैं तो हाउ इट अफेक्ट्स देयर हियरिंग. वी हैव इवन डन दैट स्टडी एंड वी हैव फाउंड दैट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस इफ patients are using it, it causes nerve deafness at an early age. डॉक्टर शालिनी, एक टिनाइटिस के बारे में हमने सुना था जिसमें मरीज़ के कानों में आवाज़ें सुनाई देती हैं, और क्रॉनिक टिनाइटिस जो होता है उसके बारे में कहा जाता है वो ठीक नहीं होता, हालांकि उससे वो कम हो जाता है. तो टिनाइटिस होता क्यों है और क्या इसका कुछ परमानेंट इलाज भी है? Tinnitus is देखिए earlier it was found कि it was associated with nerve deafness. पहले जो है जिन एल्डरली लोगों में जब जिनको नस कमज़ोर हो जाती थी, नर्व डेफनेस हो जाती थी, उनमें टिनाइटिस की भी ज़्यादा आशंका होती थी. आजकल इंडिविजुअली सिर्फ टिनाइटिस के साथ ही पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, और इसका एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है जो हमको इतना नॉइज़ पोल्यूशन और इतना जो हम फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ ईयरबड्स, ये भी एक मेन रीज़न है इसके लिए. और इसका इलाज देखिए, ये बेसिकली इसमें इनर ईयर अफेक्टेड होता है, तो इनर ईयर की प्रॉब्लम्स इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होती है, ना ही उनके लिए कोई बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं. लेकिन टिनाइटिस रिट्रेनिंग थेरेपी एक अभी रिसेंटली हमने ट्राई करी है. इट इज़ प्रूविंग वेरी यूजफुल. वी आर ट्राइंग अलॉन्ग विद मेडिकेशन एंड TRT, टिनाइटिस रिट्रेनिंग थेरेपी. इट इज़ हेल्पिंग पेशेंट्स. क्या ये बीमारी स्ट्रेस से भी जुड़ी है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं स्ट्रेस होता है तो बढ़ जाता है टिनाइटिस. हाँ, स्ट्रेस से भी हो सकता है. स्ट्रेस में या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशंस हैं, डायबिटीज़ वगैरह, इन कंडीशंस भी पाया गया कि पेशेंट्स आर कंप्लेनिंग मोर ऑफ टिनाइटिस अलॉन्ग विद नर्व डेफनेस. फाइनली इसका ट्रीटमेंट जो है, जो आपने ऑडियोलॉजिस्ट का बताया थेरेपी, वो है या फिर मशीन जो आती है हियरिंग, जो टिनाइटिस मास्किंग मशीन आती है वो? मास्किंग मशीन एक लिमिट तक हेल्प करती है. Masking machine along with tinnitus retraining therapy along with some medication, it is in a way proving quite helpful. अगर यहाँ बात करें अग्रसेन हॉस्पिटल में, तो क्या कुछ यहाँ स्पेशलिस्ट हैं ENT डिपार्टमेंट में मैम? हाँ, हमारे यहाँ बहुत अच्छा ENT डिपार्टमेंट है. हमारे यहाँ हर तरह की एंडोस्कोपिक सर्जरीज़ हो रही है. नोज़ की एंडोस्कोपिक सर्जरीज़ हो रही है, ईयर की एंडोस्कोपिक सर्जरीज़ हो रही है, थ्रोट की सर्जरीज़ हो रही है. एंड बहुत अच्छा हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ENT का. एंड वी आर डूइंग वेरी गुड वर्क. एंड I have many patients who will be able to tell कि the results are very good. It is sinus surgeries are very good. It is very good. डॉक्टर शालिनी, जिस तरह से हम सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो एक एंडोस्कोपिक सर्जरी का जो आपने नाम लिया, वो क्या है और क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस उसमें हैं? एंडोस्कोपिक सर्जरी देखिए, ईयर भी और नोज़ भी दोनों ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें बहुत माइन्यूटली हमको काम करना पड़ता है. सो फॉर दैट वी रिक्वायर एंडोस्कोप. वी हैव एंडोस्कोप्स हियर, वी हैव माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो हियर एट महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल. और उसकी कॉम्प्लिकेशंस मिनिमल होती हैं. मतलब हम करते ही इसलिए क्योंकि दे हैव वेरी फ्यू कॉम्प्लिकेशंस, और होती भी तो माइनर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. दे हैव वेरी गुड रिजल्ट्स इन एवरी रिस्पेक्ट. मतलब चाहे आप रिज़ल्ट में कहिए, चाहे लॉन्ग टर्म में कहिए, वेरी फ्यू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन अगर ये होगा तो इनिशियली ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे नोज़ का अगर हुआ तो थोड़ा सा नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा. पेशेंट को 1-2 दिन थोड़ा सा, क्योंकि पट्टी डाली जाती है तो इसलिए उसको फील होता है. बट अदरवाइज इन द लॉन्ग रन इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स. जो भी दर्शक हमारे मैम आपको देख रहे हैं, आपसे मिलना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, तो क्या कुछ आपका OPD टाइम रहेगा यहाँ अग्रसेन? मैं मंडे और फ्राइडे आती हूँ 9 to 12 o'clock एट महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल द्वारका. और मैं यहाँ पे आई डू ऑल द वर्क. I am doing all the work. Thanks for giving your precious time. Thank you. बाल ये नीचे आ गए एकदम. अच्छा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये थी मेरे साथ डॉक्टर शालिनी जैन, जिन्होंने ENT के संबंध में हमसे बातचीत की. आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए स्पेशलिस्ट के साथ, एक नए विषय पर. कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24.